हेलो गाइस, आपका हमारा यूडिमोनिया क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है हमारा सोशल रिलीजियस रिफ़ॉर्म के ऊपर, जो कि मुस्लिम्स के द्वारा किया गया था। अब तक हमने हिंदुओं के द्वारा जो सोशल रिलीजियस रिफ़ॉर्म थे उनको देखा। जो हिंदुओं वाला था उनमें हमने एक तो डिरोजियो का नाम देखा था, और इनमें हमने दूसरा राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो उन्होंने सभा बनाई थी उसके बारे में देखा, ब्रह्मो समाज के बारे में। और उसके बाद हमने अब ये हमारी तीसरी वीडियो है जिसमें हम मुस्लिम्स के द्वारा सोशल रिलीजियस रिफ़ॉर्म की बात करेंगे। इनमें जब हम मुस्लिम्स में सोशल रिलीजियस रिफ़ॉर्म की बात करते हैं तो पहला मेन नाम आता है, वो है सर सैयद अहमद ख़ान का। सर सैयद अहमद ख़ान जो थे उनका बर्थ 1817 में हुआ और 1899 में उनकी डेथ हुई। मतलब वो एक 19वीं सेंचुरी के थिंकर थे। मुस्लिम्स में सोशल रिलीजियस रिफ़ॉर्म में सबसे बड़ा नाम उन्हीं का ही है। उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस करा था। उन्होंने खुद इंग्लिश एजुकेशन ली थी और जुडिशल सर्विसेज में काम करा था कंपनी के अंडर। इसलिए उनका मानना था कि मुसलमान जो है वो ब्रिटिशर्स के अंदर ही ज़्यादा सेफ़, ब्रिटिशर्स के अंदर ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने चाहा कि ब्रिटिशर्स का जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको मुसलमानों तक पहुंचाया जाए। इसलिए वो चाहते थे कि वो वेस्टर्न एजुकेशन और गवर्नमेंट सर्विसेज में मुस्लिम्स को मौका मिले, मुस्लिम्स को मौका दिलाया जाए। 1862 में उन्होंने साइंस और इंग्लिश की बाकी जो बुक्स होती है उनका उर्दू में ट्रांसलेशन करने के लिए एक सोसाइटी बनाई थी जिसको कहते हैं साइंटिफिक सोसाइटी। ये जो साइंटिफिक सोसाइटी थी ये 1875 में बनी थी। बाद में इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डेवलप कर दिया गया था। मतलब ये जो सोसाइटी थी इसने तो बुक्स को उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए बनाया था। उन्हीं के थ्रू जो था मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज बनाया गया और उसको ही बाद में AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के नाम से जाना गया। इस कॉलेज ने स्टूडेंट्स को एक मॉडर्न नज़रिया दिया, मॉडर्न विज़न दिया, जिसके थ्रू वो अपनी एजुकेशन में मूवमेंट कर सकते हैं, रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। ये अलीगढ़ मूवमेंट इसीलिए कहा गया था। एक सोशल रिफॉर्मर होने के नाते उन्होंने पर्दा प्रथा के ख़िलाफ़ बात की थी कि ये जो हम व्हील लगाते हैं वो नहीं होना चाहिए, और जो बहुविवाह होता है जिसमें हम देखते हैं कि एक ही पति की बहुत सारी पत्नियां होती हैं, और जो 3 तलाक है जो मुस्लिम्स में चलता है, 3 तलाक, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बात की थी। इस्लाम के लिए उन्होंने कहा था कि इस्लाम में बुराई तो नहीं है, लेकिन ये जो हमारे रीति रिवाज है, कुरीतियाँ हैं, उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये तर्क संगत नहीं है, मतलब ये इनमें रैशनैलिटी नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, तो उन्हें ख़त्म करो। ये अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट जो था वो ब्रिटिश सरकार के सहयोग से मुसलमानों के लिए सही था। मतलब मुस्लिम्स जो थे उनके लिए इसको सही माना गया था कि अगर वो ब्रिटिशर्स के करीब रहेंगे, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के अंदर रहेंगे, उनकी सर्विसेज में जाएंगे, तो ये मुस्लिम्स के लिए ही अच्छा होगा। इस तरह हमने एक शॉर्ट वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट को कवर करा है। आप मुझे बता सकते हैं, अपने गोल्डन सजेशन दे सकते हैं अगर आपको कोई कमी लगती है तो। बाकी ये क्लासेस स्पेशली हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए ही रखी जा रही हैं। आप हिस्ट्री वाले बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा इनको पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।